मैं आप सबके बीच एक शानदार जबरदस्त एक मैथ लेकर आया हूं जो क्लास 10 का लसा और मसा ज्ञात करना है। ये आपके एग्जाम का 2 अंकीय प्रश्न है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा जो कि कमजोर छात्र भी समझ जाएगा कि किस तरह से मैथ को बनाना है। तो बने रहेंगे, वीडियो को भगाएंगे नहीं, देखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको लस और मशक कैसे निकाल रहा हूं। हालांकि इसमें आपका अभाज्य गुणनखंड से नहीं पूछा है, बट मैं अभाज्य गुणनखंड बताऊंगा और बेसिक के कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा जो कि छोटे बच्चे भी इसको सीखता है। तो 10 क्लास में बहुत सारा बच्चा जो होता है ना इसको मिस कर देता है, एग्जाम में आता है तो लस और मशक नहीं बन पाता है। तो अब वो बच्चे बना पाएंगे जिन बच्चे से ये लस और मसा नहीं निकलता है, वो बच्चे बना सकते हैं। कब? लेकिन वीडियो को देखेंगे तब। वीडियो को भगाएंगे नहीं तो आप पक्का है कि आप लस और मसा सीख सकते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो नहीं भगाएंगे। तो आइए ना दिखाता हूं लस और मसा कैसे बनता है। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है 36 और 64 का आप कटाइए। कितना से कट रहा है? तो ये 2 से कट रहा है। 2 से कितना बार कटेगा? 18 बार में। 2 से कितना बार कटेगा? 32 बार। ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका, आप ये नहीं सोचते होंगे। नहीं, मैं उन बच्चे के लिए सिखाना चाहता हूँ जिन बच्चे को सचमुच में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बच्चे सचमुच में लसा मसा मिस कर देते हैं, उनके लिए है। और देखेंगे 18 और 32 2 से कट रहा है 9 बार में, और ये 16 दूना 32। अब बताइए क्या ये 9 और 16 2 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 4 से कट रहा है? तो क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं। अगर दोनों संख्या एक ही चीज से कटता तो हम कटाते हैं। जैसे कि यहाँ 2 से दोनों कट रहा है, यहाँ 2 से दोनों कट रहा है, तो मैंने ऐसे किया। क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं। तो यही जन आपका मसा बन गया। तो ये जो लगातार काटा है वह संख्या का गुणनफल आपका मसा हो जाएगा। 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4। अगर एक बार आता तो वही मसा हो जाता। लेकिन अब देखेंगे लासा के लिए तो कोई बात नहीं, लासा यही बन गया। यहाँ 2 और 2 को गुना कर दीजिए, बाकी 9 और 16 को भी गुना कर दीजिए। तो देखेंगे 2 दूना 4 और 16 नवा 144। 4 में 4 से गुना करेंगे, 16 के 6 हाथ में गए 1, 4 के 16 हासिल का 1, 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 5, 576 हो गया। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो आपका रफिंग है, आप या तो सामने करें चाहे छुपा कर करें, कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका ये है लस और मसा। 2 अंकीय प्रश्न के लिए ऐसे कॉम्प्लीटेड बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा तो ऐसा ही डायरेक्ट सोच कर बना सकते हैं। अब रही बात, कभी आपसे मैथ अभाज्य गुणनखंड के मेथड से भी पूछता है, तो आइए अभाज्य गुणनखंड में हम कैसे बनाते हैं। तो 36 के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ 2 से कटाएंगे, 18 गुना 36, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, और यहाँ 64 कटेगा 2 से 32 बार में, फिर 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में। लेकिन हाँ ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए कैसे कटा है। मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा मैं फास्ट से बनाया हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग थोड़ा सा इससे भी समझिए कैसे बना है। अगर मैं जो बताया हूँ, अगर आपको लगा है कि नहीं हमें समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं इसे फिर से दोबारा एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए अब 36 के यहाँ गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 64 का गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आपको बताना है मसा। देखिए मसा का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो जो ये दोनों को काट दे। मसा वो संख्या होती है जो ये दोनों को काट दे, ठीक है ना। अब देखेंगे तो दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। अब जरा बताइए 3 इसमें है, 3 नीचे नहीं है, ये 3 भी नीचे नहीं है, नीचे 4 2 अभी बाकी है, जो ऊपर 2 नहीं है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसलिए 2 गुना 2 बराबर 4, मसा 4 आ गया। अब रही बात लसा, तो देखेंगे यहाँ गुणनखंड को देखा जाता है कि किसका किसका गुणनखंड है। तो यहाँ गुणनखंड 2 का है और 3 का है। तो इस 36 में 2 2 बार है और 64 में 2 6 बार है। तो आपका ज्यादा कौन है? 64 में जो 2 है वो ज्यादा है। कितना?
तो 6 बार। तो ये पूरा का पूरा 2 उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार 2 उतर गया। अब बताइए इस 36 में 3 2 बार है और 64 में 3 1 बार भी नहीं है, तो वो दोनों 3 यहाँ उतर जाएगा। तो 3 गुना 3। अब जरा सोचिए, यहाँ तक तो गुना करेंगे तो 64 आएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 चौका 36 के 6 हासिल गया 3, 9 छक 54 3 57, 576 आ गया। तो ये आपका जनरल तरीका है जो कि ये हर कोई बनाता है और बच्चे को बताता है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा बेसिक है लेकिन समय कम लगता है, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बट दोनों मैथ जबरदस्त है, दोनों तरीका जबरदस्त है। तो आप लोग इस तरीके को समझे तो इस तरीका से बनाइए, इस तरीका समझे तो इस तरीका से बनाइए, आपके लिए जो बेहतर है उससे बनाइए। हाँ, लेकिन हम तो एक मैथ बताएं आपको समझा कर, आप प्रैक्टिस में अब जाइए। 10 क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप निकालिए, 1.2 वाला चैप्टर में जाकर देखिए, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। नहीं आता है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम फिर से दोबारा आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से ये आपको समझाया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, सुंदर सा एक कमेंट लिखिए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और किसी का भला हो सकता है।